नमस्कार। प्रस्तुत है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मृणालिनी का भाग 5। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। मृणालिनी और गिरिजाया दोनों नवद्वीप के लिए चलते हैं। हेमचंद्र पहले से ही माधवाचार्य के साथ नवद्वीप आ चुके हैं और वहाँ के राजकीय अतिथि गृह में ठहर रहे हैं। वहाँ उनके अतिथि गृह में एक गरीब, कानों से ऊंचा सुनने वाला ब्राह्मण जनार्दन भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी मनोरमा के साथ रहता है। हेमचंद्र मनोरमा को बहन बना लेता है। ब्राह्मण तो बहरा है ही, साथ ही साथ हेमचंद्र को मनोरमा भी थोड़ी अजीब ही लगती है। एक रात को वह अपने शयन कक्ष में लेटा होता है कि उसे अपनी खिड़की पर एक मनुष्य का सिर दिखाई देता है और फिर वह अदृश्य हो जाता है। हेमचंद्र को लग जाता है कि तुर्क बंगाल आ चुके हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अकाल जलोदय स्वरूप भीम मूर्ति राजपुत्र हेमचंद्र उस तुर्क को ढूंढने के लिए निकले। बाघ जैसे शिकार देखते ही वेग से दौड़ता है, वैसे ही हेमचंद्र उस तुर्क को देखते ही दौड़े, किंतु यह कुछ ठीक नहीं था कि उसे कहाँ देख पाएंगे। हेमचंद्र ने केवल एक ही तुर्क को देखा था, किंतु उन्होंने यह निश्चय किया या तो तुर्क सेना नगर के पास आकर कहीं छिपी हुई है, या नहीं तो यह आदमी उस सेना का जासूस है जो पहले यहाँ का हाल चाल जानने आया है। अगर तुर्क सेना ही आई हो तो उससे अकेले युद्ध करना असंभव है, लेकिन चाहे जो हो, यथार्थ बात क्या है इसका पता लगाए बिना हेमचंद्र कभी स्थिर नहीं रह सकते। जिस महत्व के काम के लिए उन्होंने मृणालिनी को कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, आज रात को सोकर वे उस कार्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। विशेष रूप से यवन को मारने में हेमचंद्र को आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। पगड़ी समेत मनुष्य का सिर देखने के बाद से उनको उसे मारने की इच्छा बहुत प्रबल हो उठी थी। अतएव उनके स्थिर या शांत होने की संभावना क्या है? हेमचंद्र तेजी से बड़ी सड़क की ओर चले। बाग की उस बाहर दरी से बड़ी सड़क कुछ दूर थी। जिस राह को तय करके बाग से सड़क पर पहुंचा जाता है उस पर बहुत कम ही लोग चलते हैं। यह देहात जाने की राह है। हेमचंद्र उसी राह से चले। इस राह के बगल में एक बड़ी बावड़ी थी। उसकी सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी हुई थी। बावड़ी के आसपास अनेक मौलसिरी, शाल, अशोक, चंपा, कदम्ब, पीपल, बरगद, आम, इमली आदि के वृक्ष थे। वृक्ष कोई बाकायदा किसी सिलसिले से लगे हो यह बात नहीं थी। बहुत से वृक्षों की शाखाएं परस्पर ऐसी गुंदी हुई थी कि बावली के किनारे घना अंधेरा रहता था। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। किंवदंती यह थे कि उस बावड़ी के पास में भूत रहते हैं। यह संस्कार आसपास के लोगों के मन में ऐसा दृढ़ हो गया था कि साधारणतया वहां कोई जाता न था। अगर जाना ही पड़ता था तो कोई अकेले न जाता था। रात के समय तो कोई भी न जाता था। उस समय पौराणिक धर्म का सर्वत्र एकाधिपत्य था। इसलिए अगर हेमचंद्र भूत योनि के अस्तित्व के विषय में विश्वास रखते हों तो आश्चर्य या विचित्र क्या। हेमचंद्र ऐसे आदमी न थे कि भूत प्रेत के संबंध में विश्वास रखने पर भी उधर जाने में संकोच करें या कायरता दिखाएं। वे वीर पुरुष थे। इसी से वे निसंकोच होकर बावड़ी के पास के राह से चले। निसंकोच अवश्य थे, परंतु कौतूहल से शून्य नहीं। हेमचंद्र बावड़ी के आसपास और उसके किनारे पर सतर्क दृष्टि डालते हुए चलने लगे। जहां पर बावड़ी की सीढ़ियां थीं, उसके पास पहुंचते ही वे सहसा चौंक पड़े। जनश्रुति के ऊपर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। उन्होंने देखा चांदनी में सबसे नीचे की सीढ़ी पर जल के भीतर पैर डाले कोई बैठी है। वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए है। गौर से उन्होंने देखा, उन्हें वह कोई स्त्री जान पड़ी। उस श्वेत वसना के केश खुले हुए थे, क्योंकि उसने चोटी नहीं बांधी थी। उसके घने केश से कंधे, पीठ, दोनों बाहु, मुखमंडल और वक्षस्थल सब अंग ढके हुए थे। उसे प्रेत समझकर हेमचंद्र चुपके से चले जा रहे थे, किंतु उन्होंने सोचा अगर यह कोई मनुष्य हो। इतनी रात गए कौन इस जगह पर बैठा है? हो सकता है कि इसने उस तुर्क को इधर से जाते देखा हो। इसी संदेह से हेमचंद्र लौट पड़े। वह निर्भय भाव से बावड़ी के किनारे पर चढ़कर सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। प्रेतिनी ने उनको जान लिया, फिर भी वह वहां से नहीं हटी, पहले की तरह बैठी रही। हेमचंद्र उसके निकट आए, तब वह उठकर खड़ी हुई, हेमचंद्र की ओर घूमी, हाथों से मुंह को ढके हुए बालों को हटाया। हेमचंद्र ने उसका मुख देखा। वह प्रेतिनी नहीं थी, लेकिन अगर प्रेतिनी होती भी तो शायद हेमचंद्र को इस समय अधिक विस्मय न होता। हेमचंद्र बोले, कौन? मनोरमा?
तुम यहाँ इस समय? मनोरमा ने कहा, मैं तो यहाँ अक्सर आया करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? मेरा कुछ काम है। इस रात में काम है? यह बाद में बतलाऊंगा, पहले तुम यह बताओ कि इस रात के समय तुम यहाँ क्या करने आई हो? मनोरमा, तुम्हारा यह वेश क्यों है? हाथ में शूल है, बगल में तलवार लटक रही है। तलवार में यह क्या चमक रहा है? क्या यह हीरा है? सिर पर यह क्या है? इसमें भी यह क्या अंगारा सा जगमगा रहा है? क्या यह भी हीरा है? इतने हीरे तुमने कहाँ से पाए? हेमचंद्र, मेरे पास थे। मनोरमा, इतनी रात को इतने हीरे पहनकर कहाँ जा रहे हो? चोर छीन लेंगे। हेमचंद्र, मुझसे चोर डाकू न छीन सकेंगे। मनोरमा, तो इतनी रात को इतने अलंकारों की क्या जरूरत है? क्या तुम ब्याह करने जा रहे हो? हेमचंद्र, तुम्हें क्या जान पड़ता है मनोरमा? मनोरमा, मनुष्य मारने के शस्त्र को लेकर ब्याह करने नहीं जाता। तुम युद्ध में जा रहे हो। हेमचंद्र, किसके साथ युद्ध करूंगा? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, बताओगी नहीं? स्नान कर रही थी। स्नान करके हवा में बैठकर बाल सुखा रही थी। यह देखो, बाल अभी तक भीगे हैं। यह कहकर मनोरमा ने अपने गीले केश हेमचंद्र के हाथ से छुआए। हेमचंद्र, रात को स्नान की क्या जरूरत थी? देह तप रही थी। तो गंगा में नहाकर क्यों ना आई? यहाँ का पानी बड़ा ठंडा है। हेमचंद्र, तो क्या तुम हमेशा यहाँ आती हो? हाँ, आती हूँ। हेमचंद्र, मैं तुम्हारा संबंध ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारा ब्याह होगा। ब्याह हो जाने पर भी क्या इसी तरह यहाँ आओगी? मनोरमा, पहले ब्याह तो हो, तब देखा जाएगा। हेमचंद्र ने हंसकर कहा, तुम्हें लज्जा नहीं है? तुम कलमुही हो। मनोरमा, बकते क्यों हो? तुमने तो कहा था कि कभी बकोगे नहीं। हेमचंद्र, बुरा न मानो। अच्छा बताओ, इधर से तुमने किसी को जाते देखा? मनोरमा, हाँ, देखा है। उसका पहनावा क्या था? तुर्क पहनावा था। हेमचंद्र ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, तुमने तुर्क को कैसे पहचाना? मनोरमा, मैंने पहले भी तुर्क को देखा है। तुमने कहाँ देखा था? चाहे जहां देखा हो। तुम क्या उस तुर्क का पीछा करोगे? करूंगा। वह किस राह से गया है? मनोरमा, क्यों पीछा करोगे? हेमचंद्र, उसका वध करूंगा। मनोरमा, मनुष्य को मारकर क्या होगा? हेमचंद्र, तुर्क मेरे परम शत्रु हैं। मनोरमा, तो एक को मारकर तुम्हें क्या तृप्ति मिलेगी? मैं जितने तुर्क देखूंगा सबको मारूंगा। मार सकोगे? हाँ, मार सकूंगा। तो फिर सावधान होकर मेरे साथ आओ। हेमचंद्र कुछ आनाकानी करने लगे, शायद बालिका समझकर। मनोरमा उनके मन का भाव ताड़ गई, बोली, मुझे बालिका समझकर मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? हेमचंद्र ने मनोरमा को ध्यान से देखा, विस्मित होकर मन में सोचने लगा, मनोरमा क्या मानुषी है? गौड़ राज्य के धर्माधिकारी पशुपति पंडित एक असाधारण व्यक्ति हैं। कहना चाहिए कि वे एक दूसरे गौड़ेश्वर हैं। राजा वृद्ध हैं, बुढ़ापे के धर्म के अनुसार दूसरों की राय पर चलने वाले और राजकाज के प्रति यत्न न करने वाले अशक्त हो गए हैं। इसलिए प्रधान आमात्य धर्माधिकारी के हाथ में ही गौड़ राज्य का यथार्थ भार उन्होंने सौंप रखा है, जिससे संपत्ति अथवा ऐश्वर्य में पशुपति पंडित गौड़ेश्वर लक्ष्मण सेन के समकक्ष हो गए थे। पशुपति की अवस्था यही कोई 35 वर्ष की होगी। वे देखने में बहुत सुंदर और सुगठित शरीर के व्यक्ति थे। उनका कद लंबा, छाती चौड़ी और सब अंग सुपुष्ट थे। रंग तपे सोने का सा था। माथा बहुत चौड़ा और मानसिक शक्ति की प्रचुरता का परिचायक था। नाक लंबी, नुकीली और ऊंची थी। आंखें छोटी थी, पर उनमें असाधारण चमक थी। मुख की कांति ज्ञान की गहराई प्रकट करती थी, मगर प्रतिदिन कामकाज की चिंता के रहने के कारण उनमें कुछ कठोरता झलकती थी।
राजसभा के बीच उन जैसा सर्वांग सुंदर पुरुष अन्य कोई भी नहीं था। लोग कहते थे गौड़ राज्य में उस समय वैसा पंडित और विलक्षण व्यक्ति भी कोई नहीं था। पशुपति जाति से ब्राह्मण थे, किंतु यह किसी को विशेष रूप से मालूम न था कि उनकी जन्मभूमि कहाँ है। सुना जाता था कि उनके पिता शास्त्र व्यवसायी एक गरीब ब्राह्मण थे। पशुपति केवल अपनी बुद्धि और विद्या के प्रभाव से गौड़ राज्य के प्रधान आमात्य के पद तक पहुंच गए थे। जवानी में वे काशी धाम में पिता के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे। वहां केशव नाम के एक बंगाली ब्राह्मण रहते थे। केशव के हेमवती नाम की एक 8 वर्ष की कन्या थी। उसके साथ पशुपति का ब्याह हुआ, किंतु भाग्यवश विवाह की रात को ही केशव अपनी कन्या को लेकर अदृश्य हो गए। फिर उनका कुछ पता न चला। तभी से पशुपति पत्नी के बिना ही रहते थे। पशुपति ने किसी कारणवश अब तक दूसरा ब्याह नहीं किया। इस समय वे राजमहल के सामने एक बड़े भवन में रहते हैं, किंतु नारी नयन की ज्योति के अभाव से वह भवन अंधकारमय है। आज रात को उसी भवन के एक एकांत कमरे में पशुपति अकेले दीपक के प्रकाश में बैठे हैं। इस कमरे के पीछे ही आम का बागीचा है। आम के बगीचे में जाने के लिए गुप्त द्वार है। अर्धरात्रि के समय उसी द्वार पर आकर किसी ने धीरे धीरे खटखटाया। भीतर से पशुपति ने द्वार खोल दिया। एक आदमी ने धीरे से प्रवेश किया। यह यवन था। हेमचंद्र ने उसी को अपने यहाँ खिड़की के सामने देखा था। पशुपति ने उसे अलग आसन पर बैठने के लिए कहकर उससे निशानी देखने को मांगी। उसने उनको निशानी दिखा दी। पशुपति ने संस्कृत में कहा, समझा, आप पाठन सेनापति के विश्वासपात्र आदमी हैं, अतएव मेरे भी विश्वास पात्र हैं। आपका ही नाम मोहम्मद अली है। अब सेनापति का अभिप्राय प्रकट कीजिए। यवन ने भी संस्कृत में ही उत्तर दिया, किंतु उसकी संस्कृत में 3 भाग फारसी और बाकी चौथाई संस्कृत जैसी थी। वैसे संस्कृत का भारतवर्ष में कभी व्यवहार नहीं हुआ था। वह संस्कृत मोहम्मद अली की ही उपज थी। पशुपति ने बड़ी मुश्किल से उसका अर्थ निकाला। यवन ने कहा, खिलजी साहब के मतलब को आप जानते हैं। बिना युद्ध के गौड़ राज्य को जीतना चाहते हैं। क्या होने से आप यह राज्य उनके हाथ में सौंप देंगे? पशुपति ने कहा, यह राज्य उन्हें सौंपूंगा या नहीं यह अनिश्चित है। आपने देश से द्रोह करने का महापाप किया है। मैं यह काम क्यों करूं? यवन, अच्छी बात है, मैं जाता हूं, लेकिन यह बताइए फिर आपने खिलजी साहब के पास अपना दूत क्यों भेजा था? पशुपति, उनके युद्ध के साथ कितनी और कहां तक है यह जानने के लिए। यवन, वह मैं आपको बताए जाता हूं। युद्ध में ही उन्हें आनंद मिलता है। पशुपति, मनुष्य युद्ध में या पशु युद्ध में? हाथियों से लड़ने में भला कैसा आनंद है? मोहम्मद अली ने क्रोध के साथ कहा, गौड़ में युद्ध के लिए आने का मतलब पशुओं से ही युद्ध करने आना है, समझ गया? आपने व्यंग करने के लिए ही सेनापति को अपना आदमी भेजने को कहला भेजा था। हम युद्ध जानते हैं, व्यंग नहीं जानते। जो जानते हैं वही करेंगे। इतना कहकर मोहम्मद अली जाने लगा। पशुपति ने कहा, क्षण भर ठहरो, कुछ और सुनते जाओ। मैं यवन के हाथ में यह राज्य सौंपने में असहमत नहीं हूँ, असमर्थ भी नहीं हूँ। मैं ही गौड़ का राजा हूँ। लक्ष्मण सेन तो नाम मात्र को राजा है, किंतु समुचित मूल्य लिए बिना मैं क्यों आप लोगों को यह राज्य दूं? मोहम्मद अली, आप क्या चाहते हैं? पशुपति, खिलजी क्या देंगे? मोहम्मद अली, आपका जो कुछ है वह सब बना रहेगा। जीवन, ऐश्वर्य, पद सभी रहेगा, बस इतना ही। पशुपति, तब मैंने पाया क्या? यह सब तो मेरे पास है ही, फिर किस लोभ से मैं यह पाप करूं? मोहम्मद अली, हमारी सहायता या माफकत न करने से कुछ भी नहीं रहेगा। युद्ध करने से आपका ऐश्वर्य, पद और जीवन तक नहीं रहेगा। पशुपति, यह तो युद्ध समाप्त हुए बिना नहीं कहा जा सकता। हम बिल्कुल ही युद्ध नहीं करना चाहते ऐसा न समझिएगा। खासकर मगध में विद्रोह हो रहा है, यह खबर है। उसी को मिटाने के लिए इस समय खिलजी व्यस्त हैं। गौड़ को जीतने की इच्छा फिलहाल उन्हें छोड़ देनी होगी, यह भी मुझे मालूम है। मेरा चाहा हुआ पुरस्कार न देना चाहे न दे, किंतु युद्ध अगर करना ही है तो हमारे लिए यही उत्तम समय है। जब बिहार में विद्रोह सेना सज्जित होगी तब गौड़ेश्वर की सेना भी सजेगी। मोहम्मद अली, हर्ष क्या है?
चींटियों के काटने के ऊपर मच्छर भी डंक मारते हैं तो हाथी नहीं मरते। किंतु आप क्या पुरस्कार चाहते हैं, यह मैं सुन लेना चाहता हूँ। पशुपति, सुनिए, मैं ही इस समय वास्तव में गौड़ का स्वामी हूँ, लेकिन लोग मुझे गौड़ेश्वर नहीं कहते। मैं अपने नाम से राजा होना चाहता हूँ। सेन वंश का लोप होकर पशुपति गौड़ का राजा हो। मोहम्मद अली, उससे आप हम लोगों का क्या उपकार कर सकेंगे, हमें क्या देंगे? पशुपति, केवल राज्य का कर। यवन के अधीन मैं कर देने वाला राजा भर बनूंगा। मोहम्मद अली, अच्छी बात है। अगर आप ही असल में गौड़ के राजा हैं, राज्य अगर इस तरह आपकी मुट्ठी में है, तो हम लोगों के साथ आपकी बातचीत की क्या जरूरत है? हमारी सहायता का क्या प्रयोजन है? हम लोगों को आप कर क्यों देंगे? पशुपति, यह मैं स्पष्ट ही कहूंगा, इसमें कुछ छिपाऊंगा नहीं। पहले तो सेन राजा मेरे मालिक बूढ़े हैं, फिर मुझसे स्नेह रखते हैं। अपने बल से अगर मैं उन्हें राज्य से च्युत करूंगा तो लोग मेरी बड़ी निंदा करेंगे। आप लोग थोड़ा सा युद्ध का उद्यम दिखाकर मेरी सहायता से बिना युद्ध के नगर में प्रवेश करके उन्हें सिंहासन से उतार कर मुझे गद्दी पर बिठाएंगे तो मेरी निंदा नहीं होगी। दूसरे जो राज्य का अधिकारी नहीं है, अर्थात मेरे अधिकार में राज्य के आने से प्रजा में विद्रोह होने की संभावना है। आप लोगों की सहायता से मैं उस विद्रोह को सहज ही दबा सकूंगा। तीसरे, मेरे स्वयं राजा होने पर इस समय सेन राजा के साथ आप लोगों का जो संबंध है, वही संबंध मेरे साथ भी रहेगा। आप लोगों के साथ युद्ध की संभावना रहने पर युद्ध के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, किंतु उसमें जय और पराजय दोनों की संभावना है। जय होने पर मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा, किंतु पराजय होने पर सर्वस्व की हानि होगी। किंतु आप लोगों से संधि करके राज्य ग्रहण करने पर यह आशंका नहीं रहेगी। विशेष रूप से सर्वदा युद्ध के लिए उद्यत रहने पर नए राज्य का सुशासन नहीं हो पाता। मोहम्मद अली, आपने एक राजनीति के पंडित की तरह सोचा समझा है। आपकी बातों से मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं भी उसी तरह स्पष्ट करके खिलजी साहब को इरादा जाहिर करूंगा। वे इस समय बहुत से चिंताओं में उलझे हुए अवश्य हैं, लेकिन हिंदुस्तान में यवन राज्य स्थापित करके वे सारे हिंदुस्तान के एकमात्र स्वामी होंगे। अन्य किसी राजा का यहाँ नाम मात्र न रहने देंगे। जैसे दिल्ली में मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन हैं, जैसे पूर्व देश में कुतुबुद्दीन के प्रतिनिधि बख्तियार खिलजी हैं, वैसे ही गौड़ देश में आप बख्तियार खिलजी के प्रतिनिधि होंगे। आपको यह मंजूर है या नहीं? पशुपति ने कहा, मैं मंजूर करता हूँ। मोहम्मद अली, अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है। आप जो अंगीकार कर रहे हैं उसे पूरा करने का आप में कितना सामर्थ्य है? पशुपति, मेरी आज्ञा के बिना एक भी सिपाही युद्ध नहीं करेगा। राज्य का खजाना मेरे ही आदमी के हाथ में है। मेरी आज्ञा के बिना युद्ध के उपयोग में एक कौड़ी भी खर्च न होगी। खिलजी से 5 अनुचर लेकर राजपुरी में प्रवेश करने के लिए कहना। कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम लोग कौन हो। मोहम्मद अली, और भी एक बात बाकी है। इस देश में यवनों का सबसे बड़ा दुश्मन और विद्रोही हेमचंद्र ठहरा हुआ है। आज रात को ही उसका सिर हमारी छावनी में भेजना होगा। पशुपति, आप लोग ही आकर उसका सिर काटिए। मैं शरणागत की हत्या का पाप क्यों लूंगा? मोहम्मद अली, हम लोगों से यह काम न हो सकेगा। तुर्कों के आने की खबर पाते ही वह आदमी नगर छोड़कर भाग जाएगा। आज वह निश्चिंत है। आज आदमी भेजकर उसका कत्ल करा दीजिए। पशुपति, अच्छा, यह भी स्वीकार किया। मोहम्मद अली, अब हम संतुष्ट हुए। मैं आपका उत्तर लेकर जाता हूँ। पशुपति, बहुत अच्छा। मुझे भी एक बात पूछनी है। क्या? फरमाइए। पशुपति, मैं तो राज्य आप लोगों के हाथ सौंप दूंगा। इसके बाद अगर आप लोग मुझे निकाल बाहर करें तब? मोहम्मद अली, हम आपकी बात का भरोसा करके बहुत थोड़े से सिपाही लेकर अपने को खिलजी का दूत बनाकर पुरी में प्रवेश करेंगे। तब अगर हम वादे के मुताबिक काम न करें तो आप सहज ही हमें निकाल बाहर कर सकते हैं। पशुपति, और अगर आप थोड़ी सेना लेकर न आए? मोहम्मद अली, तो युद्ध कीजिएगा। इतना कहकर मोहम्मद अली विदा हुआ। मोहम्मद अली बाहर निकलकर जब आंखों की ओट में हो गया, तब एक आदमी ने उस गुप्त द्वार के पास आकर धीरे धीरे दबी आवाज में कहा,
भीतर आऊं? पशुपति ने कहा, आओ। शांतशील नाम के एक गुप्तचर ने प्रवेश करके उन्हें प्रणाम किया। पशुपति ने आशीर्वाद देकर पूछा, क्यों शांतशील, मंगल संवाद है ना? शांतशील ने कहा, आप एक एक करके पूछिए, मैं क्रमशः सब समाचार निवेदन करता हूं। पशुपति, यवनों के अड्डे पर गए थे? शांतशील, वहां कोई नहीं जा सकता। क्यों? बहुत घना जंगल है, भीतर घुसना बहुत कठिन है। पशुपति, कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वृक्षों को काटते हुए क्यों नहीं गए? शांतशील, बाघों और भालुओं का बड़ा डर है। सशस्त्र होकर क्यों नहीं गए? शांतशील, जो सब लकड़हारे बाघों भालुओं को मारकर वन में भीतर घुसे थे, वह सब यवनों के हाथ मारे गए, कोई लौट कर नहीं आया। पशुपति, न हो तुम भी ना आते? शांतशील, तो यहां आकर आपको खबर कौन देता? पशुपति ने हंसकर कहा, तुम ही आते। शांतशील ने प्रणाम करके कहा, मैं ही खबर देने आया हूं। पशुपति ने प्रसन्न होकर पूछा, कैसे गए? शांतशील, पहले पगड़ी, हथियार और तुर्की पोशाक का प्रबंध किया, फिर इन सब चीजों की गठरी बांधकर पीठ पर रखी। इसके बाद लकड़हारों के साथ वन के भीतर प्रवेश किया। राह में जब यवन सिपाही उन लकड़हारों को देखकर उन्हें मारने में जुट गए, तब मैं धीरे से खिसककर वृक्षों के एक झुरमुट की आड़ में चला गया। वहां वेश बदलकर यवन छावनी में सब जगह घूमा फिरा। पशुपति, बेशक तुमने प्रशंसा के योग्य काम किया है। यवन सेना भला कितनी होगी? शांतशील, उस भारी जंगल में जितनी आ सकती है, जान पड़ता है 25,000 के लगभग होगी। पशुपति भौवे सिकोड़ कर कुछ देर स्तब्ध रहे, फिर बोले, क्या उनकी बातचीत सुनी? शांतशील, बहुत कुछ सुनी, लेकिन उसका कुछ मतलब आपके आगे निवेदन करने में असमर्थ हूं। पशुपति चौंक कर, क्यों? शांतशील, इसीलिए कि मैं तुर्कों की भाषा का पंडित नहीं हूं। पशुपति हंस पड़े। शांतशील ने कहा, मोहम्मद अली यहाँ आए थे, इससे मुझे आशंका हो रही है। कैसी आशंका? उनका आना छिपा नहीं रहा, उनके आने को किसी किसी ने देख लिया है। पशुपति ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, यह तुमने कैसे जाना? शांतशील ने कहा, मैंने श्री चरणों के दर्शन के लिए आते समय देखा कि वृक्ष के नीचे एक आदमी छिपा हुआ है। उसकी साज सज्जा और वेश योद्धा का था। उससे बातचीत करने पर मालूम हुआ कि उसने मोहम्मद अली को घुसते हुए देख लिया है और उसी के निकलने की प्रतीक्षा में वह वहां खड़ा है। अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया। पशुपति, इसके बाद यह दास उसे चित्रशाला में कैद कर आया है। पशुपति गुप्तचर को साधुवाद देकर कहने लगे, कल सवेरे उठकर उस व्यक्ति का फैसला किया जाएगा। आज रात भर वह कैद में ही रहे। अब तुमको एक और काम पूरा करना होगा। यवन सेनापति की इच्छा है कि आज रात को ही वह मगध के राजपुत्र का कटा हुआ सिर देखे। उसका सिर अभी जाकर तुम काट लाओ। शांतशील, काम बिल्कुल आसान नहीं है। राजपुत्र कोई चींटी या मक्खी नहीं है। पशुपति, मैं तुमसे अकेले उससे युद्ध करने को कहाँ कहता हूँ। कुछ आदमियों को साथ लेकर जाओ, उसके डेरे पर आक्रमण करना होगा। शांतशील, लोग क्या कहेंगे? पशुपति, लोग यही कहेंगे कि चोर या डाकू उसकी हत्या कर गए। शांतशील, जो आज्ञा, अभी जाता हूं। पशुपति ने शांतशील को पुरस्कार देकर विदा किया। फिर घर के भीतर जहां मंदिर में अष्टभुजा देवी की मूर्ति स्थापित थी, वहां जाकर उन्होंने प्रतिमा के आगे साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ते हुए भक्तिपूर्वक इष्ट देवी की स्तुति करते हुए बोले, जननी, विश्व का पालन करने वाले जगधात्री, मैं तटहीन अपार सागर में कूद रहा हूँ। देखना माँ, मेरा उद्धार करना, मुझे उबारना। मैं जननी स्वरूप जन्मभूमि को कभी देवद्वेषी यवन के हाथ में नहीं बेचूंगा। केवल यही, इतनी ही मेरी पाप अभिसंधि है कि अक्षम, जरठ, जर्जर राजा की तरह मैं राजा बनूंगा। जैसे कांटे से कांटा निकालकर दोनों को फेंक दिया जाता है, वैसे ही यवन की सहायता से राज्य लाभ करके राज्य की सहायता से यवनों का विनाश करूंगा।
उन्हें मार भगाऊंगा। इसमें क्या पाप है माँ? अगर इसमें पाप हो भी तो जीवन भर प्रजा को सुख पहुंचाकर मैं उस पाप का प्रायश्चित कर डालूंगा। जगदम्बिके, प्रसन्न होकर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। पशुपति ने इतना कहकर फिर साष्टांग प्रणाम किया। वे शयन कक्ष की ओर जाने के लिए घूमे तो देखा एक अपूर्व झांकी सामने है। सामने द्वार पर द्वार देश के सारे अवकाश को घेरे हुए जीवनमयी प्रतिमा स्वरूपिणी तरुणी खड़ी है। पशुपति पहले तो देखकर चौंके, फिर कांप उठे, किंतु उसी क्षण तरुणी को पहचान कर उमड़ रहे समुद्र की जलराशि की तरह फूल गए। तरुणी ने वीणा विनंदित स्वर में पुकारा, पशुपति। पशुपति ने देखा सामने मनोरमा खड़ी है। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।